भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर हत्याकांड में कई खुलासे हो रहे हैं। भरतपुर का बदलापुर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जगीना वर्सेस जगीना में वर्चस्व की लड़ाई थी, जमीन की जंग जारी थी। 10 महीने पहले कृपाल जगीना की हत्या की गई। कई दिनों से कृपाल जगीना गैंग की बदले की प्लानिंग चल रही थी। कुलदीप और विजय पाल की कई दिनों से रेकी की जा रही थी। पेशी के दौरान लाने पर कृपाल गैंग के सदस्य लगातार रेकी कर रहे थे। कृपाल गैंग का टारगेट आरोपी कुलदीप जगीना था। वारदात में कृपाल के दोस्त, भतीजा और कुछ अन्य भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिसका कृपाल की हत्या के बाद से ही ऐलान हो गया था। तो लंबे वक्त से प्लानिंग की जा रही थी और इस प्लानिंग को अंजाम दे दिया गया है। तो जगीना वर्सेस जगीना वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। जमीन की जंग जो पिछले लंबे वक्त से चली आ रही थी। 10 महीने पहले कृपाल जगीना की हत्या की गई और लगातार उसी के बाद से ये प्लानिंग की जा रही थी, लगातार रेकी की जा रही थी। पेशी के दौरान कृपाल गैंग के सदस्य लगातार रेकी कर रहे थे। कुलदीप और विजय पाल की कई दिनों से रेकी हो रही थी और आखिरकार इस वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जब ताबड़तोड़ गोलियां चली, वर्चस्व की लड़ाई, जमीन की जंग और एक बार फिर से यहां पर खूनी जंग देखने को मिला। बस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, फायरिंग के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस भी इधर उधर भागते हुई नजर आई। तुरंत आनन फानन में आरोपियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इन सब के बीच एक की मौत हो गई। अब बता दें अपडेट कि अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। अब देखना है कि कब तक शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से ये जंग जारी थी। तकरीबन 10 महीने पहले कृपाल जगीना की हत्या की गई और उसी के बाद लगातार बदले की प्लानिंग की जा रही थी। भरतपुर में बदलापुर देखने को मिला है, जहां पर कुलदीप और विजय पाल की कई दिनों से रेकी की गई। पेशी के दौरान लाने पर कृपाल गैंग के सदस्य लगातार रेकी कर रहे थे। तो आरोपी कुलदीप जगीना लगातार टारगेट पे था और आखिरकार वारदात को अंजाम दिया गया। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर में बदलापुर, लंबे वक्त से ये रंजिश चली आ रही थी, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले पर? क्या कह रही है पुलिस? देखिए प्रियंका, अभी पूरे मामले में अपडेट की बात की जाए तो अभी जो कुलदीप का शव है उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मोर्चरी में सबको रखवाया गया है और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। लोग भी यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो मौजूद हैं और ये जो जंग है वो लंबे समय से चली आ रही थी। ये जमीन और वर्चस्व की जंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और जो कृपाल गैंग के सदस्य हैं वो लंबे समय से रैकी कर रहे थे और उसके बाद एक पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला तो उसमें लग नहीं रहा कि एक दिन की ये पूरी प्लानिंग हुई। इसमें लंबे दौर का वक्त था, पूरी तरह से पहले से प्लानिंग की गई, रैकी की गई और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और इसमें कृपाल गैंग के जो सदस्य हैं, दोस्त हैं, एक भतीजा बताया जा रहा है और अन्य जो लोग हैं वो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 आरोपियों को कल मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनके 2 के पैर में गोली लगी है, जिनका धौलपुर के जो चिकित्सालय है, सरकारी चिकित्सालय, वहां पर उनका इलाज चल रहा है और 2 पुलिस की कस्टडी में है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार यहाँ पर इंतजार कर रही है कि परिजन आएंगे और वो एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जाएगी। लगातार दीपक, जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ा सवाल है क्योंकि अब जैसा मामला सामने आया, निश्चित तौर पर कई दिनों तक रेकी की गई, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, किसी को अंदेशा भी नहीं हुआ कि कुछ इस तरीके की घटना हो सकती है। देखिए, बिल्कुल अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन इस तरह की घटना की आहट जो है वो पहले से ही चली आ रही थी। लंबे समय से ये प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि जब कृपाल की हत्या हुई थी उस दौरान ही उसके जो बेटे थे, अन्य परिजन थे, उन्होंने बदलापुर का जो ऐलान किया था और वही देखने को मिला। तो इसे भरतपुर का बदलापुर के रूप में देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये वर्चस्व और जमीन से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, जिसमें जगीना वर्सेस जगीना जो है दोनों आमने सामने थे, जिसमें कृपाल
की पहले हत्या हुई और उसके कृपाल की गैंग के लोगों ने कल आमोली टोल प्लाजा पर फायरिंग की और जिसमें कुलदीप की मौत हो गई और विजयपाल गंभीर रूप से घायल है। विजयपाल को पहले आरपीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और यहाँ से अब बताया जा रहा है कि जयपुर उसे रेफर कर दिया। कल शाम को जयपुर में उसका इलाज चल रहा है और इस वक्त मोर्चरी के बाहर लोग मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है कुलदीप के शव का और अब पुलिस भी यहाँ इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। इस पूरे मामले में 2 अलग अलग अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है। एक हलेना थाने में जो टोल प्लाजा है कर्मचारी हैं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और दूसरी जो रिपोर्ट है वो रुदावल थाने में जो पुलिस से मुठभेड़ हुई उसकी जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई और तीसरी रिपोर्ट बताया जा रहा है कि कुलदीप के जो परिजन है वो भी उद्योग नगर थाने में 10 महीने पहले इस तरह की जो बात है वो सामने आ रही है। पुलिस के अधिकारियों का दीपक 10 महीने पहले साजिश की शुरुआत हुई क्योंकि 10 महीने पहले कृपाल जगीना की हत्या की गई। अब सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर कुछ जमीनी विवाद भी था। क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन सा वो विवाद था? देखिए, जमीनी विवाद की बात की जाए तो काली बगीची रोड जो है वहां पर एक बड़ा भूखंड है जिसको लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था और कुलदीप और कृपाल के बीच में उस जमीन को लेकर के विवाद बताया जा रहा था। ये पुलिस ने जब कृपाल की हत्या हुई थी तो ये पुलिस ने क्लैरिफाई किया था कि इस जमीन को लेकर के जो बड़ा भूखंड था उसको लेकर के विवाद था और उसी के पीछे ये पूरे जो वर्चस्व लड़ाई है वो चली आ रही थी, जिसमें 4 सितंबर 2022 को कृपाल की हत्या हुई। उसके बाद में पुलिस ने इनको आरोपी माना और इनको पहले सेवर जेल रखा, उसके बाद जयपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। जब वहां से पेशी के दौरान लाते थे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कृपाल गैंग के सदस्य थे वो रैकी करते थे और कहीं ना कहीं जानकारी जुटाते थे कि किस तरह इनको लेकर के आया जाता है, कहाँ से इनको बैठाया जाता है और कहाँ पर जो है इनको पुलिस सुरक्षा दी जाती है, किस तरह से इनको, ये पूरी प्लानिंग के तहत एक हो रहा था। ये पूरी जो प्लानिंग है वो लंबे समय से तैयार की जा रही थी और उसके बाद फिर कल इस वारदात को अंजाम दिया गया और जो वारदात स्थल उन्होंने चुना आमोली टोल प्लाजा वो एक खुला इलाका है। बताया जा रहा है कि बस के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई और बस को रोका और उसके बाद बस में चढ़े और अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद उन्होंने जब लगा कि हाँ ये जो है कुलदीप की मौत हुई उसके बाद वो वहाँ से आराम से भाग करके जो है जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा किया और रुदावल थाना इलाके का जो सूपा गांव है वहां के पास उनको दबिश दे करके मुठभेड़ के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी और भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग इसमें जो वारदात के वक्त शामिल थे वो फरार हैं। अन्य लोगों की भी पुलिस जांच कर रही है कि किस किस की इसमें भूमिका रही थी, क्या क्या किस तरह से प्लानिंग की गई थी, कौन कौन प्लानिंग में साथ थे। ये पुलिस का कहना है क्योंकि बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें शामिल थे, कृपाल के दोस्त से लेकर भतीजा और कुछ अन्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है दीपक, निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं पुलिस की सुरक्षा पर। देखिए, पुलिस की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो हलेना थाने की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी उसके पास हथियार भी नहीं थे। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आई है। लेकिन जब वो आगे चल रही थी तो काफी 500 मीटर का डिस्टेंस बस और गाड़ी के बीच में बताया जा रहा है। लेकिन 2 बाइकों ने एस्कॉर्ट कर रही थी गाड़ी, उसको घेरा और उसके बाद मिर्ची डाली और उसके बाद जो बस में चढ़े, बस में जो चालानी गार्ड थे उन्होंने जो है सजगता दिखाई और उसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने सजगता दिखाई तभी जो दूसरा आरोपी था विजयपाल उसकी जान बच पाई, नहीं अन्यथा उसकी भी जो है गोली लगने से वहां पर। लेकिन पुलिस के कर्मी जो चालानी गार्ड थे उन्होंने वहां पर प्रयास किया, लेकिन जब तक जो आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था वो कुलदीप को गोली मार करके और नीचे उतर करके फरार हो गए थे। जिनकी गाड़ी थी उससे गाड़ी से वो भागने में कामयाब हुए। लेकिन जैसे ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा टोल प्लाजा पर, कुछ पुलिसकर्मी ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े और आरोपियों का पीछा किया। लेकिन इस दौरान एक और तस्वीर दिखी कि कुछ पुलिसकर्मी छिपते हुए नजर आए, अपने आप को छिपाते हुए नजर आए। इस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला। तो पुलिस की लापरवाही तो साफ तौर पर दिख रही है। जो मृतक कुलदीप के परिजन है उन्होंने भी पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस तरह की जो बात है वो सामने आ रही है और लगातार पुलिस का कहना है कि किस तरह से लापरवाही रही, क्या रही, एस्कॉर्ट की कितनी लापरवाही रही, इस पूरे मामलों की जो है जांच बड़ी बात आप कह रहे हैं दीपक कि कुछ पुलिस वाले उस दौरान छिपते भी नजर आए। हालांकि कुछ पुलिस के जवानों ने जाबाजी दिखाई और कुछ आरोपियों को पकड़ लिया गया। लेकिन अब जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले पर जांच की जाए। कस्टडी के दौरान अगर आरोपियों की हत्या कर दी जाती है, ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं।
सवाल खड़े होते हैं बिल्कुल। जो स्थानीय थाना पुलिस है जो एस्कॉर्ट करके ला रही थी, जब उसको पता था कि इसमें जो आरोपी हैं वो बस में बैठे हुए हैं, तो फिर 500 मीटर का डिस्टेंस क्यों बनाया? बस के बिल्कुल आगे चलना चाहिए था और एस्कॉर्ट करके जब बस को लेकर के आते हैं तो वो पूरी जो है सुरक्षा से लाना चाहिए था। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने बताया कि जो बयाना सीओ हैं दिनेश यादव, एडिशनल एसपी एडीएफ राजेंद्र वर्मा, उनके साथ जो रुदावल की टीम है, गढ़ी बाजना और अन्य जो टीम है, पुलिस टीम है, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और आरोपियों को पीछा करते हुए जो कुकुंद नदी है वहां से गिरफ्तार किया। वो ऐसा इलाका है जहां पर भागना भी बड़ा मुश्किल होता है। पुलिस के लिए भी उनको पकड़ना एक चुनौती थी, लेकिन चंद घंटों में पुलिस ने उनको पकड़ा। ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि इस तरह से जब घटनाक्रम होता है और उसके बाद आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर ही 4 आरोपियों को दबोचा और मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। ये पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन जब घटनाक्रम हुआ आमोली टोल प्लाजा पर, वहां पर पुलिस की लापरवाही रही। उस लापरवाही की अलग से जो है एक जांच की जा रही है कि क्या रहा था कारण कि एस्कॉर्ट इतनी दूर थी, कौन-कौन लोग थे। ये पूरी जांच की जा रही है। कई सारे सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और सवाल अब ये भी है कि जो लोग इस हत्याकांड में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी आखिर कब तक कर ली जाएगी। आप नजर बनाकर रखिएगा।